आई होप आप सभी बच्चों ने प्रोनाउन रिवाइज कर लिया होगा। तो आइए आज करते हैं हम एक टेस्ट। टेस्ट करने से पहले आप हर एक स्लाइड को पॉज करना, खुद अटेम्प्ट करना, फिर चेक करना। ठीक है, साथ साथ मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और जहां तक पॉसिबल है उनकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग, ठीक है, द क्लब। यहाँ देखिए क्या आया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है और टू हिम ज्वाइनिंग। ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे हिम में कैसे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो क्या है, एक वर्ब है। अब वर्ब का मैं आंसर करूं ऑब्जेक्टेड वर्ड, ठीक है ना, मैं वर्ब का आंसर करूं ऑब्जेक्टेड वर्ड, तो वर्ड का आंसर दे रहा है ज्वाइनिंग कि उसने उसकी ज्वाइनिंग को ऑब्जेक्ट किया। तो जो वर्ड या वूम का आंसर करते हैं वो बच्चों क्या बनते हैं, नाउन। ठीक है, क्या बनते हैं, नाउन। अब ऑब्जेक्टेड वर्ड का आंसर कर रहा है ज्वाइनिंग ने, जो कि दिख हमें वर्ब की तरह रहा है मगर ये काम कैसा कर रहा है, नाउन की तरह। तो हमेशा नाउन से पहले हमेशा क्या आता है बच्चों, पॉजेसिव केस आता है। नाउन से पहले कौन सा केस आता है, पॉजेसिव केस आता है। तो यहाँ पे हिम ना होके क्या हो जाएगा, ही इज ज्वाइनिंग। क्या हो जाएगा, ही इज ज्वाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। ठीक है, इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड क्या है, वर्ब है। उसे इन्फॉर्म किस चीज का करा गया, विनिंग का। इन्फॉर्म किस चीज का करा गया, विनिंग का। तो ये वर्ड का आंसर करा है विनिंग ने, जो कि क्या बनेगा, यहाँ पे नाउन बनेगा। और नाउन से पहले कौन सा केस आता है बच्चों, अभी हमने देखा पॉजेसिव केस आता है, तो मी ना होके यहाँ पे क्या आएगा, माई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आवर डॉग मे लुक फियर्स बट डैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। यहाँ पे गड़बड़ है इस डैट में। कभी भी किसी सेंटेंस में जब एनिमल की बात होती है तो उसके लिए जो प्रोनाउन आता है वो यूज होता है इट। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग की बात हो रही है तो यहाँ जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा डैट ना होके क्या होगा बच्चों, यूज होगा इट। ठीक है, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ गर्ल डैट हैड हर्ट। यहीं पे आपका एरर फंस गया है। ठीक है ना, यहाँ पे डैट आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन डैट। ठीक है, तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन डैट नहीं आएगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने की, वू। वू कब कब आता है, यहाँ पे आपका कोई पर्सन हो, यहाँ पे कोई आपका पर्सन हो और यहाँ पे आपकी क्या हो, वर्ब हो। ठीक है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई एक पर्सन हो और उसके बाद में क्या हो, वर्ब हो, तो हम क्या यूज करते हैं, वू यूज करते हैं। वूम कब यूज करते हैं, जब यहाँ पे कोई पर्सन है वन और यहाँ कोई दूसरा पर्सन है पी टू। ठीक है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने लेक्चर्स में, आप देख लेना। वू और वूम कब कब यूज करते हैं, वू यूज करेंगे जब पर्सन है और यहाँ वर्ब है, और वूम कब यूज करेंगे जब यहाँ एक डिफरेंट पर्सन है और यहाँ पे डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अ गर्ल, यहाँ गर्ल आई, गर्ल के बाद यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब आ गया, यानी कि यहाँ एक पर्सन है और उसके बाद क्या है, वर्ब है, तो पहला केस फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डैट ना होके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या रूल लग रहा है, यहाँ पे किस में गड़बड़ है, इज में गड़बड़ है। कैसे देखते हैं, जब भी आपके सेंटेंस में आपको वो, विच या डैट मिले, ठीक है ना, कभी भी आपको आपके सेंटेंस में वो, विच या डैट मिले, तो उससे पहले आपका जो भी प्रोनाउन होगा, उससे पहले आपका जो भी प्रोनाउन होगा, तो जो भी वर्ब आएगी इनके बाद में वो इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको वू, विच या डैट देखने को मिले और वू, विच या डैट से पहले एक प्रोनाउन हो और वू, विच, डैट के बाद में वर्ब आ रही हो, तो जो वर्ब होती है किसको सेटिस्फाई करती है, इस प्रोनाउन को। ठीक है, इट इज नॉट आई। अब यहाँ देखो वू है, तो यहाँ जो वर्ब आनी चाहिए आई के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, तो यहाँ इज ना होके आई के अकॉर्डिंग क्या होता है, एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पांचवा एरर हो गया। आई शैल अवेल, ठीक है, यहाँ पे अवेल के बाद ही, अब देखो अवेल क्या है, एक वर्ब है। इस वर्ब का मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्या ढूंढना है इस वर्ब का मुझे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब मैं इस वर्ब का ढूंढूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे अवेल, अपॉर्चुनिटी, ये है इसका ऑब्जेक्ट, नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हम कैसे ढूंढते हैं, वर्ड वो वूम से ढूंढते हैं। ये है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे मीट, नहीं, ये मीट है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
ठीक है, मुझे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो कि इस पूरे सेंटेंस में नहीं है। तो कभी भी जब वर्ब का आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उसके बाद में हमेशा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे अवेल के बाद क्या आ जाएगा, आई शैल अवेल माई सेल्फ, क्या आएगा यहाँ पे आएगा आपका माई सेल्फ। ये सब मैंने अपने लेक्चर्स में अच्छे से बता रखा है, ठीक है, देख लीजिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले एरर में। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड, देखो ईच सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ईच, मैंने बताया ईच हो सेंटेंस में, एवरी हो, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ईच एवरी वाले, ये हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट होते हैं, ठीक है, इन्हें सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है और वर्ब भी कैसी आती है इनके साथ, सिंगुलर आती है। तो ईच ऑफ देम हैज, देखो हैज आ गया तो यहाँ पे भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इनके साथ जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो देयर की जगह क्या आता है, अरे यार वेट एक सेकेंड, हाँ, तो देयर इनके साथ जो प्रोनाउन आता है वो क्या होता है, हमेशा मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। हमें ईच का या एवरी का या समवन का जेंडर नहीं पता, तो ऐसे केस में हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, मैस्कुलिन को। तो यहाँ देयर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, हिज हो जाएगा, ठीक है। we are proud to announce that every one of us have earned a good name, ठीक है। यहाँ देखो हैव, ये हैव किसके लिए आया है, एवरीवन, ठीक है ना, एवरीवन। अभी हमने देखा कि ईच हो गया, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो एवरीवन को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पे हैव ना आके क्या हो जाएगा बच्चों, हैज हो जाएगा, ठीक है। हियर इज द मैन वूम आई थिंक, देखो वूम आ गया यहाँ पे मैन एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब सेंटेंस के अंदर आपको ये आई थिंक, ठीक है, यू नो, ऐसे वर्ड कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो इनको आपको इग्नोर करना है और आगे देखना है। तो आगे हमने देखा तो हमें वर्ब मिली, तो मैंने अभी लिखवाया था आपको कि यहाँ पे प्रोनाउन हो, कोई हमारा पर्सन हो और यहाँ पे कोई वर्ब हो, तो क्या आता है, वो आता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यू नो, आई थिंक, ऐसे वर्ड्स को क्या करा जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। फिर देखते हैं हम क्या हमारा पैटर्न बन रहा है। तो ये वाला पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे वूम की जगह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। The company is in debt and has been unable to pay their, देखो कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो देयर तो आ नहीं सकता, तो कंपनी के लिए क्या आएगा यहाँ पे, इट्स, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन की जगह क्या हो जाएगा, योरसेल्फ, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस हैव मस्ट रिड्यूस ऑन एनर्जी यूज एंड प्रमोट, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे ही गड़बड़ पकड़ में आ गई। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक से ज्यादा क्या हो गए, नाउन यूज हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे इट्स ना होके क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है। देयर क्यों हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट और बिजनेस की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना, हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। इवन दोज विच, यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है, विच दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है और यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो होना चाहिए। He talked on the phone for hours together, who really irritated a, अब देखो यहाँ पे आया है वो आता है पर्सन्स के लिए। अब यहाँ पे जो इरिटेशन हो रही है किसकी वजह से हो रही है, इसके बात करने की वजह से हो रही है, टॉक की वजह से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, क्या बेहतर है आना, विच, वो नहीं आएगा, क्योंकि जो इरिटेशन हो रही है, ठीक है ना, वो बात करने की वजह से हो रही है। तो नॉन, ये क्या कहते हैं, ऐसी चीजें जो लिविंग नहीं होती उनके लिए हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। We must supplement our diet with vitamins and minerals in order to keep oneself fit, ठीक है। यहाँ देखो जरा, इस सेंटेंस के अंदर अगर सेंटेंस स्टार्ट होता वन से, ठीक है, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता वन से तो ये सेंटेंस एकदम ठीक था, ठीक है। मगर ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वी से, ठीक है। तो वी से स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे वन सेल्फ की जगह नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कहीं पे भी आप चेंज कर सकते हो, बट वी यहाँ पे हम मानेंगे ठीक है। और आगे जब हम पढ़ेंगे कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर क्या होता है बच्चों, अब मैंने कहा जैसे दो एरर्स हैं इसके अंदर, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। अब आप एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि कहाँ एरर है, तो ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर एक सेंटेंस के अंदर दो एरर है, एक एरर आपने स्टार्टिंग में पकड़ लिया, एक दूसरा पकड़ लिया, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप सेंटेंस को करते हैं, एरर को करते हैं, तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना होता है,
ठीक है, क्या जाना होता है आपको, लेफ्ट टू राइट जाना होता है, और इसको हम सही मान लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को सही मानते हैं और दूसरे वाले को सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी आप ऐसे फंसो और आपको दो एरर दिखे तो पहला वाला सही होगा, दूसरे वाले को हमें करेक्ट करना होगा। तो इसलिए मतलब गलत भी नहीं है, मगर क्या होगा कि या अगर वी की जगह या तो वन हो या वन सेल्फ की जगह आर सेल्फ हो, तो हम क्या मानेंगे, वी सही है और वन सेल्फ को हटा के हम क्या करेंगे, आर सेल्फ कर देंगे। मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज, अब देखो मिसिस प्रताप बता दिया ना, जेंडर बता दिया, तो शी लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, द पुअर मैन पॉइजन, ठीक है ना, पॉइजन वूम, किसको इसने पॉइजन दिया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा हिमसेल्फ। ठीक है, अपने आप को, खुद कोई काम उसने खुद से किया है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट डेट, देखो जब भी समय की बात होती है, जब भी आपके सामने समय की बात होगी, टाइम बताने वाली बात होगी, तो किसका यूज करेंगे आप, वैन का यूज करेंगे। सेम टू सेम आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ, नहीं, ये क्या कर रहा है, किसी टाइम को रेफर कर रहा है, तो एज नहीं आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, वैन आएगा। आगे बढ़ते हैं। ही बातेड हिमसेल्फ इन अ रिवर, मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे आपको, उनके साथ में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आते, उनमें से एक वर्ड ये भी है। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, ध्यान रखना कि बोथ के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता, बोथ के साथ में कभी भी नॉट नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बोथ के साथ नॉट इसलिए नहीं आता है, जब भी हमें दोनों को मना करना होता है तो उसके लिए वर्ड बना हुआ है हमारे पास नाइदर। ठीक है, तो बोथ के साथ हम नॉट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जब दोनों ही नहीं है, जब दोनों ही नहीं होने, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइदर यूज करते हैं, तो नाइदर ऑफ देम। ठीक है, नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस। ठीक है, शी इज द काइंड ऑफ वुमेन वूम एवरीबडी नोज, देखो यहाँ पे वूम नहीं होगा, वो होगा। ठीक है ना, यहाँ पे वुमन एक पर्सन हो गया, एवरीबडी नोज को हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे इज वर्ब हो गई, तो उस पैटर्न के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा। द मास्टर डिड नॉट नो who ऑफ द सर्वेंट्स, अब देखो ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, सिलेक्शन, पता लगा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या आता है, विच आता है। जब भी हमें सिलेक्शन करना हो, जब भी सिलेक्शन करना हो तो ऐसे केस में क्या आता है, विच आता है। द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब देखो कांग्रेस पार्टी एक है, पार्टी है, तो यहाँ पे देयर ना होकर क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ही यू एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग, मतलब पॉजिटिव वर्ड्स है, मैंने आपको बताया था जब भी पॉजिटिव बात होगी तो जो ऑर्डर होगा 2 3 1 होगा, और जब भी नेगेटिव बात होगी तो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 होगा। तो 2 2 3 1 की वजह से क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई। ठीक है, ये अरेंजमेंट होगी बनाओ उसकी। वन शुड कीप, हीज प्रॉमिस नहीं होगा, वंस प्रॉमिस होगा। ये हमने वन वाले लेक्चर में समझा था कि क्या होता है जब भी वन का यूज हम जनरल सेंस में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, जनरल सेंस। जनरल सेंस ऐसी सेंस होती है जो सब पे लागू होती है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन आता है ना, वन, वंस, वन सेल्फ आता है। ठीक है, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच, एंजॉयड वर्ड, ये वर्ब है बच्चों इस सेंटेंस के अंदर। तो मैं इससे पूछूं कि एंजॉय क्या किया, नहीं वेरी मच नहीं, इन्होंने एंजॉय क्या करा, इन्होंने एंजॉय क्या करा, उसका आंसर नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है, जो कि हो गया हिमसेल्फ। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक, देखो वन ऑफ देम, बहुत सालों में से एक की बात हो रही है, तो देयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिज होएगा, इट्स नहीं होगा। ठीक है, इट्स होता है एनिमल के लिए, क्या होगा यहाँ पे, हिज हो जाएगा। द गंगा इज अ रिवर वूज ऑरिजिन, ना देखो लिविंग का जब हमें पॉजेसिव बनाना होता है, लिविंग का जब हमें पॉजेसिव बताना होता है तो हम करते हैं वूज प्लस में पोजेशन, मगर जब हमें नॉन लिविंग का पोजेशन बनाना होता है तो हम करते हैं पोजेशंस ऑफ प्लस विच। तो इसका कैसे बनेगा, द गंगा इज अ रिवर, रिवर, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ विच, क्या हो जाएगा, ऑरिजिन ऑफ विच हैज ऑलवेज, ठीक है, ये हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू से, देखो कौन बेहतर है, ठीक है, सिलेक्शन करना है हमें कि दो प्लेयर्स में से कौन बेहतर है,
तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात अभी हमने देखी, तो क्या होता है, विच आता है। इट इज़ द बेस्ट, ठीक है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आपकी आ जाए तो वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, डेट। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं हम, डेट यूज़ करते हैं। मैनी वुमेन रिकनसाइल, ठीक है, रिकनसाइल की वट, ठीक है ना, रिकनसाइल्ड वट द डिमांड्स, ये डिमांड्स है इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी टू का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देयर इन लॉस, ये है ऑफ का ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिकनसाइल का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा। मे आई नो टू वूम, ठीक है, ये बहुत जनरल सा फ्रेज है, टू वूम होता है, टू वूम आई एम स्पीकिंग, ठीक है। द पर्सन यहाँ पे एक पर्सन हो गया, आई एक डिफरेंट पर्सन हो गया, द पर्सन वूम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ 34 आपके सेंटेंस थे। टेस्ट एक बेसिक टेस्ट था आपका, ठीक है। अगर आपको लगता है एडवांस टेस्ट बनाना है तो मुझे बता दीजिएगा। आपका प्रोनाउन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही हो चुका है, काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है। आप नोट्स अच्छे से बनाइए, रिवाइज करिए बार बार, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे एडजेक्टिव से, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, बेसिक से उठाएंगे बिल्कुल और एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाइए, बार बार मैं कहूँगा आपको, वही आपकी क्या है, सफलता की कुंजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।